भर्तियां बेच ली हैं। एक जात विशेष के लोगों को नौकरियां दी जाती हैं उत्तर प्रदेश में। बहुत भ्रष्टाचार है नौकरियों में, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो लोक सेवा आयोग हो, चाहे वो और जो विभागीय भर्तियां सेवा मंडल के थ्रू होती रही। लेकिन बीजेपी सरकार 3.5 साल बाद ये बताने में अब तक नाकाम है कि वो कितनी नौकरी दे पाई है। जब कोरोना आया तो इन्होंने कहा भाई आपदा में अवसर को, आपदा को अवसर में बदलना है, हिम्मत ना हारो। तो इनकी अपील जो थी वो सबसे ज्यादा पहले तो स्कूल वालों ने सुनी कि फीस पूरी लो बच्चों से, चाहे माँ बाप की नौकरी छूट गई हो, और तनख्वाह फीस स्टाफ को, स्कूल स्टाफ को आधी दो। तो एक तो स्कूल वालों ने इनकी आपदा को अवसर में बदला, दूसरा ब्रजेश जी अस्पताल वालों ने आपदा को अवसर में बदला, और तीसरा सैनिटाइजर पे ये जीएसटी नहीं हटाकर इन्होंने खुद भी आपदा को अवसर में बदला। आज सैनिटाइजर हर घर में यूज होता है, उसमें जीएसटी क्यों लिया जा रहा है? गरीबों को राहत दो। अरे बच्चों को काम मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए। बीरेन जी, दवाई की गलती क्या है भाई? ब्रजेश जी मैं आ रहा हूँ। जिस देश में 6 करोड़ लोगों की अब तक नौकरी चली गई है, 50% से ज्यादा लोग आधी तनख्वाह पे काम कर रहे हैं, सारे व्यापार घाटे में चल रहे हैं, वहां ये आपदा में अवसर बता रहे हैं, रोजगार। अच्छा, आप बैठे हुए हैं हमारे साथी, ये बताएं कि 69,000 शिक्षक जो भर्ती हुई थी, उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ, उसमें जो इलाहाबाद के एसएसपी ने 3 आईपीएस अफसरों ने खोला था, उसको क्यों हटा दिया गया? क्योंकि पोल खुलने वाली थी, मामले को ठंडे बस्ते में जाना था, सत्याद अनुरुद्ध पंकज को हटाया गया इसीलिए। इनके एक सांसद हैं दिल्ली के, मनोज तिवारी, बहुत बड़े गायक हैं। यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिएगा, एक गाना गाए हैं कि दौड़त धूपत जूता चप्पल फाट गए बाबूजी, और नौकरिया नहीं मिलन मन उचाट भइले बाबूजी। तो ये गाना तो गाते हैं बेरोजगारी का, और अपनी सरकार में इस पे चुप्पी साध लेते हैं। ये बात क्यों नहीं करते बेरोजगारी की, गरीबी की, और बच्चों के स्कूल फीस की, और लोगों की नौकरियों की? इस पे बात नहीं करेंगे क्यों? क्योंकि जानते हैं कि यहाँ फंस जाएंगे। और इन्होंने तो यही सब कह के अखिलेश सरकार को दोषी बता के सत्ता हासिल की थी। 13 लाख नौकरी जी। दुर्भाग्य हमारे सिस्टम का। खैर, उसको कुछ ना आए फांस लेने के सिवा, और आदमी अब कर भी क्या सकता है फांस लेने के सिवा? और चोर आए और जो कुछ था सब ले गए, और आखिर बुढ़ा कर भी क्या कर सकता था कि खांस लेने के सिवा? बहुत बहुत शुक्रिया बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भाई हीरो वाजपेयी जी, देखिए जो वादा करके आप चुनाव में आए थे, यूथ को आपने एक सपना दिखाया था। इसके पहले की हुकूमत थी, आप कहते थे कि साहब यादवों की सिर्फ भर्ती हो रही है। इस सरकार पर संजय सिंह इल्जाम लगाते हैं कि यहाँ ठाकुरवाद चलता है, खुला आरोप लगाते हैं, वो उसका आप उनके खिलाफ मुकदमा भी लिखते हैं। तब आप यादववाद कहते थे तो आपके खिलाफ कोई मुकदमा लिखा नहीं गया था, ये मैं केवल आपको याद दिला रहा हूँ। पर इतने बच्चों की भर्तियां फंसी हुई हैं, भाई थोड़ी मानवीयता तो होनी चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन। कई बार राजनीतिक दलों को ये गलतफहमी हो जाती है। अच्छा, इस जितने वैसे दल हैं जो सत्ता में आए हैं कभी या अभी है, वो सब इस दृष्टि दोष का शिकार रहे हैं समय समय पर कि जिसको हम मुद्दा समझ रहे हैं वही मुद्दा है। इतिहास बताता है ऐसा नहीं। जवाहरलाल जी से चूक हो गई थी, इंदिरा जी से चूक हो गई, उनको लगा कि यही है राइट टाइम, चुनाव करा दो, इमरजेंसी लिफ्ट करके घट से नहीं समझ पाई देश का मानस। छोटी नेता नहीं थी, वाजपेयी जी से गलती हो गई, 6 महीने पहले चुनाव में चले गए, देश को नहीं समझ पाए। मैंने देश को समझाने की छोटी सी कोशिश की है। 94.1% लोग जो हमारे ट्विटर पोल पर, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के पोल पर आए इस मसले पर कि आपको चाबी और बटुआ ढूंढना है या रोटी रोजगार पर चर्चा चाहिए, तो 94.1% लोगों ने कहा हमको
94.9%। हाँ, लोगों ने कहा कि हमको रोटी रोजगार पर चर्चा ही चाहिए, चर्चा भी चाहिए और समाधान भी चाहिए। केवल 5.1% लोगों ने कहा कि ना ना, हम बटुआ ढूंढने वाली पार्टी में हैं।